नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खनन से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने एसडीएम के माध्यम से डीएम को भेजा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नाले की तलीझाड़ सफाई की उठाई मांग। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में सभी सरकारी अस्पतालों की दवाओं की होगी जांच। आपदा प्रभावित गांवों के विस्थापन की नीति में होगा बदलाव। हिमाचल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जल्द शुरू होगी यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवा। मतगणना की तैयारी हुई तेज। 4 जून को जारी होंगे नतीजे। बरसाती नाले से भू कटाव के चलते ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन और घरों को हुआ भारी खतरा। भीषण गर्मी ने किया आम जन का जीना मुहाल। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर में खनन से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने एक निजी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों पर वाहन चालकों से अभद्रता करने और अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को एसएसपी और डीएम को मांग पत्र भेजा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कंपनी के कर्मचारी बिना वर्दी और आई कार्ड के वाहनों को चेक करते हैं। सभी ट्रांसपोर्टर एकजुट होकर पहले एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहाँ लोगों ने एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बात वो है और दूसरी बात ये है कि हमारी गाड़ियाँ होती हैं 40-50 स्पीड की, जो भी हो खाली रोड पे, तो ये अनियंत्रित स्पीड से आते हैं और स्पीड से आके इतनी वाहियात तरीके से गाड़ी अपनी आगे लगाते हैं मानो गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं आए, किसी कारण कुछ नहीं हो पाए, ब्रेक नहीं लग पाए हड़बड़ में, तो इनकी गाड़ी ठुक जाए, बंदा मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? गाड़ी मालिक क्यों जिम्मेदार बनेगा उनका? किसी भी कारण कुछ घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, किसी भी कारण एक बंदा 2 बंदा कितने भी खत्म हो सकते हैं, ड्राइवर खत्म हो सकता है, तो उसका हर्जाना भरेगा कौन? ये बताओ। ये कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इसमें तो सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है ना सारी। हर चौराहे पे चार्जिंग की रिक्शा से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से जगह जगह भागे फिर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सिविल ड्रेस है, कोई ड्रेस नहीं, कोई लोगो नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई इनका पहचान ही नहीं है सब कुछ। तो कम से कम हमें इनकी पहचान कराई जाए। इनका कोई नाम नहीं, इनसे नाम पूछो तो ये लड़ने दौड़ते हैं, गिरबान पकड़ते हैं, बदतमीजी करिए। कल ही एक मुंडिया में उनने कहा अपनी गाड़ी हटाओ, तो ये लड़ने लगा, बदतमीजी करने लगा, गाड़ी में से डंडे निकालने लगा, ऊपर से उसे 2-3 घंटे बंद करा दिया थाने में। तो ये कहाँ के तरीके हैं? कहाँ हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? हम भी तो अपने पेट पालने हैं, हमने भी अपने घर वाले देखने हैं, सब कुछ देखना, हमने भी पूरी दुनिया देखनी है। सब इनका ही पेट भरे हम कहाँ तक पेट भरे इनका? हमारी भी थोड़ी बहुत कमाई है, हम भी थोड़े बहुत अपने खर्चे अपने गुजारा करेंगे, घर बसर चलाना है हमने। लोगों की सबकी गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें मिट्टी का लेके आते हैं और माइनिंग वालों से पूछते हैं इसकी रॉयल्टी तो है नहीं, तो वो रेते में जो है उसका चालान काट देते हैं और उल्टे सीधे जो है अपना जो है जुर्माना डाल रहे हैं। और उसमें अगर उनसे कुछ कहते भी हैं तो वो बदतमीजी वगैरह करते हैं और अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं और उल्टा ही क्या नाम है उनको धमकाते हैं हर किसी बात को भी लेके। अब बस यही क्या नाम है प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि एक तो इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये किस हैं, कोई इनके पास ड्रेस भी नहीं है, कोई गाड़ी पे कोई चिन्ह भी नहीं है और ये लोग आते हैं और सिविल ड्रेस में होते हैं और कभी भी किसी के साथ कोई घटना अगर घट जाए तो उसका जिम्मेदार भी कौन होगा? अभी पूर्व में भी थोड़े दिन पहले एक गाड़ी वाले से 20,000 रुपये लेके किसी सिविलियंस ने, और उसके खिलाफ भी सुनने में आया कोई FIR वगैरह हुई है। यही सब चीज़ें हैं कि प्रशासन इस चीज़ को देखे और कुछ तो इन लोगों की पहचान हो, ना तो गाड़ी पे कोई इनका मार्गा है कंपनी का, ना ही इनकी कोई ड्रेस है। और ज़रा सा अगर इनसे किसी चीज़ के बारे में पूछ भी लो तो ये सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं और दूसरी बात बदतमीजी करने लगते हैं। अगर पूछ लें कि मिट्टी की इसकी रॉयल्टी कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, तो उल्टा कहते हैं क्या नाम है क्या आप ऊपर हमारे हिसाब से बात करूँ। जब इन लोगों को साथ किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, या तो ये उस चीज़ की जानकारी पब्लिक में जो है दें किसी भी सारे ही ट्रांसपोर्टरों को। अब उस चीज़ की इनसे अगर जानकारी मांगूँ तो चुप हो जाते हैं, अगर ज़्यादा थोड़ी सी अगर बहस वगैरह हो जाती है उल्टा बदतमीजी करने लगते हैं, उल्टा ही हम लोगों के सबसे जो है मुकदमे हो जाते हैं। तो इस वजह से हर पूरी जितनी भी ट्रांसपोर्टर हैं बाजपुर के वो सब डरे हुए हैं और अपना वाहन निकालने से पहले सोचते हैं कि अब क्या करा जाए। इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है और समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे क्या चलेगा। जो भी है हो सकता है उसमें करने की कृपा करें। बाजपुर में वर्षा काल से पूर्व चकरपुर रोड, डॉक्टर पांडे निवास से मलेरिया रोड तक जाने वाले नाले की तलीझाड़ सफाई करवाए जाने, नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने एवं पुलियों के चौड़ीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेसियों ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पंडित जितेंद्र शर्मा सोनू की अगुवाई में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जहाँ की पूरे बाजपुर शहर का पानी होते हुए गंदे नाले में जाता है, वहाँ पे
लोगों द्वारा पुलियों का अतिक्रमण करा गया है। जैसे कि जो पुलिया एक चौड़ाई से बननी चाहिए थी, एक हाइट में बननी चाहिए थी। जब लगातार बरसातों का पानी आता है तो उसमें पॉलीथीन भी होती है और भी बाकी कई तरीके के गंदगी होती है, तो उसकी वजह से वो पुलिया ब्लॉक हो जाती है और जितना भी उधर का इलाका है वो सारा का सारा बरसातों के दिनों में 1.5 2 फीट पानी के अंदर डूबा रहता है, सिर्फ पानी की निकासी ना होने की वजह से। तो आज एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि बरसातें आने वाली हैं, उससे पहले जो पुलियों का चौड़ीकरण है, जो लोगों द्वारा गलत पुलिया बनाई गई हैं, उन्हें उखड़वा कर लोगों को अल्टीमेटम दिया जाए ताकि वो सही तरीके से एक ऊंचाई पर अपनी पुलिया बना लें, जिससे कि पानी की निकासी बढ़िया हो जाए। रामनगर में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर विद्युत विभाग कार्यालय तक नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा की जा रही है अघोषित और असीमित शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, विद्युत कटौती की जा रही है। कल रात से अभी तक बिजली जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। खास तौर पे अगर आप चिल्किया फीडर से जो क्षेत्र को आपूर्ति की जाती है वहाँ बिजली नहीं है और कहा जा रहा है अभी 4-5 घंटे और नहीं आएगी। और ये आज का नहीं, रोज़ का हाल है। 5 से 8-8 घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है और बताया भी नहीं जा रहा है लोगों को कि इस समय बिजली कटे, ताकि लोग अपने पानी की व्यवस्था कर लें, पशुओं के लिए, अपने खेती के लिए। इस समय जो है धान की फसल लगी हुई है, आगे धान की रुपाई होनी है, आपके सब्जियां का काम चल रहा है, लीची की इस समय फसल खड़ी है, आम की फसल तैयार होनी है, पशु हैं, आजकल लोगों ने पशु काफ़ी बढ़ा दिए। उन सब का जीवन जो है पानी के बगैर जो है असंभव है। बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? सवाल यह है, बिन बिजली पानी नहीं और पानी बिना जीवन नहीं। और मज़े की बात यह है कि इस साल 2024 को 25 मई से नौतपा शुरू हो गया। नौतपा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी उसकी व्याख्या की गई है कि 9 दिन भयंकर गर्मी चलती है, लू चलती है, जिससे समुद्र तक खौल जाता है और जीव जंतु जो है बड़े परेशान होते हैं और बहुत सारी बीमारियों के तो कीड़े मकोड़े जो हैं, वायरस हैं, वो मर जाते हैं नौतपे में। तो एक तो नौतपा चल रहा है और नौतपा को भी दुगना जो है बिजली विभाग ने तपा दिया है, उत्तराखंड सरकार ने तपा दिया है कि बिजली ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सरासर लोगों के साथ अत्याचार है, धोखा है और जो है फरेब है, क्योंकि बिजली फ्री में नहीं दे रही सरकार। बिजली खरीद करके उस पर अपने खर्चे और मुनाफा जोड़ करके लोगों को दे रही है, उसके बाद भी नहीं दे रही है। तो ये नकारापन है, निकम्मापन है। ऐसी सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोगों को फ्री तो छोड़ दो, अगर मूल्य लेके भी बिजली नहीं दे पा रही है तो और ऊपर से करेला और नीम चढ़ा कहते हैं, ऊपर से विज्ञापन दिया जा रहा है कि उत्तराखंड विद्युत कटौती मुक्त क्षेत्र है और 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। और तथ्य है, आप इसी समय चले जाइए, इस समय बिजली देहात में नहीं है। उत्तराखंड में सभी सरकारी अस्पतालों की दवाओं की जांच की जाएगी। औषधि विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए अलग अलग निरीक्षकों की टीम गठित की गई है। इसके लिए 2-2 सदस्य की टीम गठित की गई है। इसको लेकर अपर आयुक्त व ड्रग कंट्रोलर ताजवार जग्गी ने आदेश जारी किए हैं। हाल ही में उत्तराखंड में बनी कुछ दवाओं के सैंपल जाँच में फेल हो गए थे। गत वर्ष रुड़की में नकली दवा निर्माण की फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आपदा प्रभावित गांवों के विस्थापन की नीति में बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने सभी जनपदों से प्रस्ताव मांगे हैं। अपर सचिव आपदा प्रबंधन महावीर चौहान ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर नीति में बदलाव के लिए सुझाव मांगे गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल दौरे पर पहुंचे, जहां शिमला में 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के पक्ष में आयोजित विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर जल्द ही यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा शुरू होने जा रही है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि सितंबर माह से यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर दूर हेलीपैड का निर्माण शुरू हो गया है। इस हेलीपैड के बनने से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में काफी सहूलियत होगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, यमुनोत्री बहुत टिपिकल प्लेस है क्योंकि उसमें 6 किलोमीटर का ट्रैक भी इन्वॉल्व है। अगर हम जानकी चट्टी की बात करें तो जानकी चट्टी के पास हमारे पास ऑलरेडी 2 या 3 लोगों ने एप्लीकेशन किया है कि वो अपनी ज़मीन पे हेलीपैड बनाने के लिए इच्छुक है। और उस संदर्भ में हमारी जो पॉलिसी भी है कि हम इंसेंटिवाइज करते हैं जहाँ पे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को हेलीपैड बनाना की आवश्यकता है और वहाँ पे अगर सरकारी ज़मीन नहीं मिल रही है तो प्राइवेट व्यक्ति के साथ भी हम अपना एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग के भी उसमें कंपोनेंट इन्वॉल्व है। क्योंकि ये जो हम हेलीपैड बनाने जा रहे हैं, ये जो हमारा यमुनोत्री का जो रोपवे है उसका जो अपर टर्मिनल है उसके जस्ट बगल में है। ये अगर हम शुरू कर देते हैं तो वहाँ से हेलीपैड से यमुनोत्री का जो धाम है उसकी डिस्टेंस केवल 1 से 1.25 किलोमीटर रहेगी। तो जो हमारे बुजुर्ग जो पिलग्रिम्स आते हैं अन्य प्रदेशों से, उनके लिए ये यमुनोत्री के धाम की भी जो यात्रा है वो सुगम हो जाएगी, सुखद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। काउंटिंग की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष जी ने सारे हमारे 5 के 5 जो उम्मीदवार हैं उनसे भी चर्चा की है, उनको पत्र भी लिखा है और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि 30 तारीख को जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाए। मतगणना में हम क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की बातें आ रही हैं और फार्म 17C लेके भी लोग भाग जाएंगे जो पोलिंग एजेंट हों, काउंटिंग एजेंट होंगे। तो इसके लिए हमने 30 तारीख का दिन नियत किया है और सबसे बात हो रही है और 30 तारीख को हम पोलिंग एजेंट का प्रशिक्षण कराएंगे। निश्चित रूप से 5 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है और उसको लेकर के मतगणना की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की जा रही हैं। हमारी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में वहां पर मतगणना केंद्र में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से जो 4 जून होगा उस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने आम जनमानस का जीना मुहाल कर दिया है। शहरों की गर्मी से निजात पाने के लिए कुमाऊं पहुंच रहे पर्यटकों का कहना है कि यहां भी इस कदर की गर्मी पड़ रही है कि यहां गर्मियों की छुट्टियों का मजा किरकिरा हो रहा है। वहीं लोगों को अब वृक्षारोपण की याद आने लगी है। लोग गर्मी से निजात पाने को देसी नुस्खों के साथ साथ शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तनुज बोल रहे यहाँ पे हमारे बहुत कट जा रहे हैं और हवा ज़्यादा कम मिलती है हम लोगों को यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तापमान तो आजकल 69 हो रहा है आजकल और गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए यार, ठंडे ठंडे पानी, ठंडे गोली की ज़रूरत भी बहुत है क्योंकि इतना गर्मी में चला भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल इतना तापमान हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मिनिमम होगा 18-20 बस, मगर यहाँ तो सुनने में आ रहा 40 तक है। तो वेदर तो यहाँ का बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग दोराट जा रहे हैं देखने के लिए वहाँ वेदर कैसा रहेगा। तो जस्ट अभी हम लोग रुके थे यहीं पर ही हल्द्वानी घूमने के लिए। नहीं अभी आ रहे हैं। कुमाऊं मंडल से ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें गर्मी के बहुत ही कम चांसेस थे। वो क्या कहते हैं, सूरत जो पहले आज से 50 साल जो गर्मी थी वही गर्मी अभी भी है सूरत में। लेकिन जो जंगल काटे जा रहे हैं इनका बचाव करना होगा। हर व्यक्ति को हर महीने 1-1 पेड़ या 2-2 पेड़ लगाने होंगे, तभी एक कुमाऊं मंडल एक ठंड मौसम होगा। हमें लगा था ठंडी मौसम होगा, यहाँ पे तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं होगी हमें किसी भी चीज़ की, एसी की, बट एसी इज़ मस्ट हियर। एंड अभी द्वारहाट जा रहे हैं, पीपल आर टेलिंग दैट वहाँ पे थोड़ा ठंडा होगा, सो वी आर रियली ओके कि वहाँ पे ठंडा होगा कि नहीं। बट यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है। आफ्टर 67 ईयर्स इतना टेम्परेचर गया है। So I think it's rare for localites as well, not only for tourists. So yeah. तापमान बढ़ रहा है, कहीं भी पेड़ हो हम छाया पर रुक सकते हैं। मिनट में पानी चाहिए, उसने कहा ठंडा चाहिए, कहीं भी घर से निकलते हैं तो
बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया यहाँ तो। हल्द्वानी में तो बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। मैं 9 बजे से निकली हूँ, हॉस्पिटल से आ रही हूँ। अभी इतनी गर्मी है ना, तो ऑटो भी नहीं रुक रहे कि ऑटो भी फुल है, कहीं जाने का भी नहीं हो पा रहा है। धूप में खड़ा होना पड़ा है, जगह जगह तो कहीं पर पेड़ है नहीं, कट गए हैं पेड़। गर्मी बहुत लग रही है, 40 डिग्री पारा लग रहा है पूरा। घर से छाता जरूरी, सबसे छाता पानी सब जरूरी है। ये चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के पड़ासो सेरा गांव में सड़क का पानी इकट्ठा होकर गांव और खेतों में घुस रहा है, जिस कारण उपजाऊ खेतों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा गांव के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के युवा, कृषि अधिकारी और ग्रामीणों ने बताया, सड़क में इकट्ठा हो रहे पानी ने बरसाती नाले का रूप ले लिया है, जिसके चलते गाँव को खतरा पैदा हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नाला निर्माण करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।